में आप सबकी सलामती हो। सब खुश हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। जोरदार तालियां उसके जलाल के लिए, उसकी हजूरी, उसकी प्रेजेंस, उसकी प्रेजेंस के लिए। थैंक यू जीसस। आज हम ईद पेंतिकोस्त यानी रूल कुद्स के नज़ूल की ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे दरमियान खुदा के खादम पास्टर शराज हैं। कल मैं उनकी तरफ बैठा हुआ था तो वो मुझे बता रहे थे कि उनकी बेटी ने उनसे सवाल किया कि हम ईद पेंतिकोस्त क्यों मनाते हैं। और मैं ये समझता हूं, मैंने कहा अगर मैं बैठ गया तो मैं पूरा सरमन यहां पर मुझे प्रीच करना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैंने कल बताऊंगा कि ईद पेंतिकोस्त हम क्यों मनाते हैं, ईद पेंतिकोस्त क्या है और चर्च और कलीसिया के लिए आज ईद पेंतिकोस्त के क्या मैनी हैं। बाइबल मुकद्दस में खास तौर पर अमाल की किताब जब हम पढ़ते हैं तो ईद पेंतिकोस्त का नज़ूल हमें नजर आता है। और फिर कलीसियाओं में उसके बाद खास तौर पर करंथस की कलीसिया में ईद पेंतिकोस्त के दिन को या होली स्पिरिट वर्ड जो है वो बारहा आया और बारहा इसके ऊपर डिबेट और रूल कुद्स की नेमतें, रूल कुद्स के फलों के ऊपर बात हुई और आज भी डिबेट हो रही है। तो आज हम उस डिबेट को क्लियर नहीं करेंगे पर हम कुछ सीखेंगे खुदा की पाक रूह की रहनुमाई में। और आप सब ने कबूल करना है, ध्यान से सुननी है खुदा की मुंह की बातें। ये वादा खुदा यीशु मसीह ने मरकस की इंजील 16 बाब में भी किया था कि जब लोग ईमान लेकर आएंगे, ईमानदारों के दरमियान मौजे होंगे और वो क्या करेंगे, नई और बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार हैं नई ज़बानें बोलेंगे। और उसके बाद जब हम पहला बाब अमाल की किताब का पढ़ते हैं, पहला बाब उसकी 5 आयत को पढ़ते हैं तो बड़ा वाज़ेह क्लियर लिखा है, खुदा उनके कलाम में लिखा है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। यरूशलेम में दुनिया भर से यहूदी जो हैं वो जमा हैं। और जो अमेजिंग बात है, जो खास बात है कि मूसवी शरीयत और कौम बनी इसराइल के जो त्यौहार हैं उनके साथ कलीसियाई इवेंट साथ साथ चल रहे हैं। और खुदावंद को यह पसंद आया कि खास उन्हीं दिनों को चुने अपने जलाल के लिए और बताए कि मैं वही खुदा हूं, पहले मैं ऐसे काम कर रहा था अब मैं ऐसे काम कर रहा हूं। मसलन जब ईद फसा मनाई जा रही थी तो आप सब जानते कि ईद फसा पर एक खास जो है वो बर्रा लिया जाता है और यीशु मसीह वहां पर बर्रे के तौर पर शागिर्दों के साथ बैठे हुए हैं और वो खुद फसा का बर्रा बनता है, वो पकड़वाया जाता है। ईद फसा है यहूदियों के लिए, वो यरूशलेम में ईद फसा मना रहे हैं लेकिन यहां पर वो खुद पकड़वाया जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, ये ईद फसा की थी जब वो पकड़वाया गया और जब वो जिंदा हुआ है तो यहूदी जो है वो पहले फलों की ईद सेलिब्रेट कर रहे थे और वहां पर यीशु मसीह जिंदा होता है। बात समझ रहे हैं? ईद पेंतिकोस्त को भी एक ईद मनाई जा रही है और उस ईद को फसल काटने की ईद कहा जाता है। एक तो ये चीज है
और यहूदी जो है पूरी दुनिया से फसल काटने के ईद को सेलिब्रेट करने के लिए यरूशलेम में जमा हैं। और एक और काम खास तौर पर इसी ईद के हवाले से और इसी खास त्योहार और दिन के हवाले से एक और काम भी हुआ था सेम डेट को, सेम तारीख को, कि जब खुदा ने मूसा के वसीला से कोहे सीने पर, कोई सीना पहाड़ के ऊपर खुदा ने मूसा को तख्तियों की सूरत में खास तौर पर 10 अहकाम जो खुदा ने दिए थे, ये भी सेम डेट है। और उसी डेट के ऊपर जो है वो ईद पेंटिकोस्ट सेलिब्रेट हो रहा है। और जब हम उस खास वाकया को पढ़ते हैं, हम पढ़ने नहीं जाएंगे, खुरूज 28 बाब को और उसकी 32 आयत में लिखा है, जब खुदा का बंदा मर्दे खुदा मूसा उन तख्तियों को जो खुदा ने खुद लिखकर दी थी, खास तौर पर 10 कमांडमेंट, जब वो नीचे लेकर आता है तो आप सबको पता है नीचे क्या हो रहा था। नीचे उन्होंने बछड़ा बना लिया था सोने से, और हारून की रहनुमाई में उन्होंने वो बछड़ा बनाया और वो वहां पे नाच रंग और गीत और जो भी वहां पर सारी बुराई जो थी खुदा के हुजूर उन्होंने की। और खुदा को गुस्सा आया और खुदा ने मूसा से कहा मैं तेरे लोगों को मारने लगा हूं। वहां पर बाइबल में लिखा है, मुझे वो दुआ मूसा की बड़ी पसंद है कि मूसा ने कहा खुदावंद लोग की कहेंगे कि तू उन्होंने मिस्र से कट के ले आया तो आके बयाबान च मार देता। वो खुदा का कलाम और खुदा के काम है, मूसा खुदा को याद करवाता है। और फिर मूसा नीचे आता है और कलाम में लिखा है कि फिर मूसा ने खुद कहा कि अपनी रान के साथ तलवार बांध लो, और वहां पर बड़ी खून रेजी हुई। और बाइबल में लिखा है खुरूज 28 बाब उसकी 32 आयत में लिखा है, और बनी लावी ने मूसा के कहने के मुआफिक अमल किया जिस तरह मूसा ने कहा था। चनाचे उस दिन लोगों में से करीबन 3000 मर्द खेत आए, यानी 3000 मर्द जो है घायल हो गए, कत्ल किए गए, मारे गए। जिस दिन कानून यानी शरीयत मिली। ये 2 काम ईद पेंतिकोस्त के दिन हुए, जो यहूदी फसल काटने की ईद को सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन जब आप इमाल की किताब उसका 2 बाब पढ़ेंगे और जब पतरस ने कलाम सुनाया तो कितने लोग हैं, कितने लोगों ने निजात पाई, कितने लोगों ने कितने लोगों ने। कुरिन्थस के खत में लिखा है कि लफ्ज मार डालते हैं, यानी शरीयत जो है, कानून जो है वो मार डालता है, लेकिन रूह जो है वो जिंदगी देता है। आमीन आमीन, मेरी बात समझ रहे हैं। पेंटा जो है यूनानी ज़बान का लफ्ज है जो 50 को कहा जाता है पेंटा। यीशु मसीह जिंदा होने के बाद, मेरा मैथ शायद थोड़ा सा कमजोर है, आपने बताना है, कितने दिन जमीन पर जिंदा रहे शिगिर्दों के साथ? 40 दिन। 40 दिन। और फिर यीशु मसीह ने शिगिर्दों को यह हुक्म दिया कि जब तक तुम्हें रूह कुदस ना मिले तुमने ठहरे रहना है। आमीन। और वो 120 की जमात वहां ठहरी हुई है, बालाखाने में दुआ में है, मगन है, और अभी रूह कुदस मिला नहीं है। और उन्होंने मत्तिया का यानी यहूदा इस्करियोती की जगह पर एक शिगिर्द को चुना है जिसका नाम मत्तिया है, और वहां पर लिखा है कि उन्होंने वहां पर खुरा डाला यानी सिक्का उछाला है। और इसके बाद इमाल की किताब में कहीं कलीसिया में सिक्का उछालना या कुरा डालने का कोई जिक्र नहीं। क्यों कुरा डाला गया? क्योंकि अभी रूह कुदस नहीं मिला था, अभी उनकी डायरेक्ट रहनुमाई नहीं हुई थी। आमीन। और आपको पता है जब डायरेक्ट रहनुमाई हुई तो एक तरफ कर्नेलियस को खुदा ख्वाब में दिखा रहा है कि पतरस के घर भेज, ये याफा में एक जगह है वहां ठहरा हुआ है,
और पतरस को भी खुदा दिखा रहा है कि दो बंदे आएंगे तो उन्होंने नाल जाना है। अब कूड़ा डालने की बात नहीं है, अब रूल कुदस मिल चुके। आमीन। ये पावर है रूल कुदस की। उन्होंने कूड़ा डाला, मत्तियाह को चुन लिया, लेकिन अब वो इंतजार कर रहे हैं। और फिर रूल कुदस नाज़िल हुआ 10 दिन बाद, 40 दिन बाद यीशु मसीह का जमीन से आसमान पर जाना, और उसके बाद 10 दिन के बाद रूल कुदस उस शहर में, जिसको हम यरूशलेम आज कहते हैं, वहां पर पाक रूह का नज़ूल होना। तो 50वें दिन यीशु मसीह के मुर्दाओं में से जिंदा होने के 50वें दिन बाद रूल कुदस का नज़ूल होता है। इसलिए उसको पेंटा कहा जाता है, अब्रानी में शावोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? शावोट, शावोट, शावूट कहा जाता है। पेंटिकोस्ट, ये है पेंटिकोस्ट। यहूदी भी मौजूद हैं, यहूदी फसल काटने की ईद मना रहे हैं, और हर इवेंट के साथ एक मसीही इवेंट है वो जुड़ा हुआ है। आपको पता है इसके बाद जो यहूदियों की ईद है वो कौन सी ईद है? नरसिंगा फूंकने की ईद। कौन सी ईद है? फिर से बोलें, कौन सी ईद है? और हमारी भी एक नरसिंगा फूंकने की ईद आने वाली है। कब नरसिंगा फूंका जाएगा? बाइबल में क्या लिखा है तसल्लुनीकियों के खत में? जब यीशु मसीह आएगा तो ट्रम्पट, नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे उठ खड़े होंगे। आमीन, आमीन, आमीन। यहूदी नरसिंगा फूंकने की ईद सेलिब्रेट करने वाले हैं, लेकिन हम यीशु मसीह की आमद सानी है उस इवेंट को उस वक्त सेलिब्रेट करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो किस कदर ममासलत है पुराने अहदनामा की और नए अहदनामे की। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ईद फसा के दिन जब वो बर्रे को ज़िबा कर रहे थे तो यीशु मसीह खुद फसा का बर्रा बनता है, अपने आप को बर्रे के तौर पर पेश करता है। और जब वो पहले फलों की ईद मना रहे हैं तो वो कब्र को चीरता हुआ जिंदा होता है। और जब वो फसल काटने की कानून देने की बात कर रहे हैं तो रूल कुदस का नज़ूल होता है। आमीन। बात समझ रही है? रूल कुदस पहले से भी मौजूद था। ये वही पाक रूह है जो एलिया के साथ, एलीशा के साथ, मूसा के साथ, ये वही रूह है जिसका पैदाइश की किताब में लिखा कि खुदा की रूह पानियों पर। लेकिन वो उस वक्त सिर्फ खुदा के साथ है, लेकिन यह खास लोगों के साथ है। लेकिन ईद पेंटिकोस्ट क्यों अहम है आम ईमानदारों के लिए? कलाम में लिखा कि जो तुसी यीशु ਨੂੰ कबूल करोगे तो रूह तानू इनाम दिता जाएगा। आमीन। अब जरा गौर करें, होली स्पिरिट अब हर ईमानदार के साथ है, हर बिलीवर के साथ है। बाइबल में लिखा है कि कोई भी शख्स पाक रूह के बगैर यीशु मसीह को खुदावंद नहीं कह सकता। और अगर आप यीशु को खुदावंद मानते हैं तो खुदा का पाक रूह आप में बसा हुआ है। आमीन, आमीन। और जब हम कबूल कर लेते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम खुदा के मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। ईद पेंटिकोस्ट क्या हम पढ़ें? 2-4 आयतें, टाइम है? आइए बाइबल मुकद्दस को खोलें। इमाल 2 बाब जरा खोलें और उसकी पहली आयत मुकद्दसा। जब ईद पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और इन्हें आग के शोला किसी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब
रूल गुस्से भर गए और गैर ज़बाने बोलने लगे जिस तरह रूह ने इन्हें बोलने की तौफीक बख्शी। सब कहेंगे आमीन आमीन। हम छोटी सी दुआ कर सकते हैं। ए खुदावन, तेरे पाकरू की आंधी जिस तरह से उस बालाखाना में मौजूद थी, बाप यह हाल उस आंधी के सन्नाटे से भर जाए। अपने बच्चों के दिलों को तैयार कर, ताकि हम इन कलाम की सच्चाइयों को अपनी जिंदगियों में, अपने दिलों, ज़हनों, ख्यालों में हमेशा के लिए महफूज कर लें। सब कहेंगे आमीन आमीन। तीन चीजें यहां पर हुई हैं। नंबर 1, आंधी का जिक्र है। रूह कुदस का जब नज़ूल हुआ है तो कलाम मुकद्दस में लिखा है जोर की आंधी का सन्नाटा, हवा है। और हवा कैसी है? जोरदार है। और फिर हवा में एक सीटी है, और हवा जो है खुदा की प्रेजेंस को जाहिर करती है। आंधी जो है खुदा की हजूरी को जाहिर करती है। और बाइबल मुकद्दस में 4 खास हवाओं का जिक्र मिलता है। मशरक से हवाएं, जिनको पूर्वी हवाएं कहा जाता है। पैदाइश उसके 41 बाब 6 आयत में लिखा है पूर्वी हवाएं, यानी मशरक से हवाएं। और हर तरह से जब हवा आती है तो उसका एक खास मकसद होता है। नंबर 2, मगरबी हवाएं, यानी पूर्वा आंधी। खुरूज 10:13 में इसका जिक्र है। उसके बाद जनूबी हवाएं, यानी गर्म हवाएं। मैं बाइबल की बात कर रहा हूं। और आज साइंस इन सारी चीजों को मानती है, जो कई हजार साल पहले इन सब, अगर मगरब से हवाएं आती हैं उसका कुछ मतलब है, शिमाल से हवा आती है उसका कुछ मतलब है, जनूब से हवा आती है उसका कुछ मतलब है, मशरक से हवा आती है उसका कुछ मतलब है। साइंस दानों को पता है कि अगर इधर से हवा आ रही है तो ये क्या करने वाली है। और एक खास हवा, जब जनूबी हवा या गर्म हवा, उसका जिक्र लूका 12:55 लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा, और जब तुम मालूम करते हो कि दखना चल रही हो तो कहते हैं कि लो चलेगी, और ऐसा ही होता है। जब जनूब से हवा आती है तो लोगों को यह पता होता है कि हुण गर्म हवा वहां चलन गया, हुण गर्मी होएगी, तो फिर ऐसा होता है। और साइंस आज ये मानती है। फिर शिमाली हवाओं का जिक्र है। अमसाल 25:23 में शिमाली लिखा खुदावंद के कलाम में, शिमाली हवा मींह को लाती है। आपकी बाइबल में कई हजार साल पहले इसका मतलब है बदल जो इधरों आए थे फिर बारिश यकीनन। आमीन। ताड़े हाथ से जिहड़ी बाइबल है उसमें कितनी ज्यादा साइंस है। साइंस इससे प्रूफ हो रही है। आमीन आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सारी हवाओं का मालिक मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह है। आमीन। और यहां पर एक खास आंधी है, इसका कुछ पता नहीं है, ये शिमाल से है, जनूब से है, मशरक से है, मगरब से है, लेकिन एक चीज इस हवा में है कि खुदा की पूरी कुदरत इसके अंदर मौजूद है। हवा भी खुदा की मौजूदगी को, आंधी भी खुदा की प्रेजेंस को जाहिर करती है। और उसके बाद हम देखते हैं आग। 3 चीजें हमें नजर आती है, हवा, आग और ज़बानें नजर आ रही हैं। 3 खास चीजें इस रेफरेंस में मिलती हैं। और आग भी खुदा की मौजूदगी को जाहिर करती है, खुदा की प्रेजेंस को जाहिर करती है। खुदा जब मूसा को जलती हुई झाड़ी में मिलता है तो क्या नजर आ रहा था मूसा को? कि एक झाड़ी जो है वो जल रही है। आमीन आमीन। और जब बनी इस्राएल आगे जाते थे तो वहां पर भी उनको आग नजर आती थी।
और आग जो है वो खुदा की प्रेजेंस, खुदा की हजूरी, खुदा की आबोताब को ज़ाहिर करती है। और तीसरी चीज आवाजें हैं, और मुख्तलिफ आवाजें, उनको तीन चीजें यहां पर हो रही हैं। खुदा मुकम्मल तौर पर उस हाल में मौजूद है, और वहां पर ऐसी आवाजें उनको सुनाई दी और ऐसी आवाजें उन्होंने बोली कि इसी चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि जब लोगों ने सुनी तो कुछ ने कहा ये नशे में है, और कलाम ये सिखाता है कि ये सुबह का वक्त था। और बाइबल में लिखा है कि सबको उनकी ज़बान के मुनासबत से हर एक बात जब वो बोल रहे थे उनको समझ आ रही थी। इसका मतलब है रूह कुदस ने ना सिर्फ उन 120 की जमात की जिंदगियों को तब्दील किया था, बल्कि जो वहां पर बहुत बड़ा ग्रोह था उनको भी तब्दील कर दिया था। इसलिए जब पतरस बोलता है, एक और खास बात, पतरस ने कोई इश्तिहार, कन्वेंशन का इश्तिहार गिरदोनवा में नहीं भेजा था। वो लोग क्या करने आए थे वहां पर? फसल काटने की ईद मनाने आए थे। क्या करने आए थे? ये याद रखना, क्या करने आए थे? और अब जो है फसल काटने का वक्त है, अब द एंड होने का वक्त है। अब जिस तरीके से खुदा का बेटा पाकरू की रहनुमाई से बोलता था, अब उसके लोग बोलते हैं, अब उसके लोग बोलने वाले हैं। अब वो 120 ना सिर्फ उन 12 को बल्कि 120 की जमात का वहां जिक्र है। सबको खास और मुकम्मल और यकसा रूह मिला है। आमीन। आज भी कलीसिया को जो एक चीज बाकी दुनिया से अलग करती है वो होली स्पिरिट है। आमीन। वो पाक रूह है। आमीन। अगर हमारे साथ को मसला हो जाए, हम कुरान नहीं डालते, हम घर के किसी कोने में जाते हैं, दुआ करते हैं, खुदा हमें जवाब देता है, एंड वी रिसीव इट। ये पाखरू का काम है। कल मैं एक बेटी के लिए दुआ करने गया और पाखरू में मुझे बड़ा वाज़े और क्लियरली दो चीजें बताई, और मैंने उस बेटी को बताया, और मैं बड़े ईमान से कह रहा हूं कि वो कलाम उस बेटी ने रिसीव किया, और ये बारहा मेरे साथ हुआ और बारहा मेरे साथ होता है, और ये आपके साथ भी होने वाला है अगर आप उस तरीके से पाक रूह को रिसीव करें कि यस खुदा मुझसे बोलता है। आमीन। आमीन। कैसे आप पाक रूह को रिसीव कर सकते? जो तीसरी चीज हुई है, पानी है, ग्लास है, शीशे का ग्लास, गैर ज़बाने वो बोल रहे हैं। ये क्या चीज है? यूहन्ना की इंजील उसके 20 बाब में यीशु मसीह ने शागिर्दों को रूह दिया। कलाम में लिखा है कि उसने उनके अंदर पाक रूह को फेंका, उसने कहा लो, और रूह कुदस उन्होंने लिया, लिखा है कलाम में, लेकिन वहां पर उन्होंने गैर ज़बाने नहीं बोली। तो इसका मतलब यह है कि जो गैर ज़बाने हैं, ये उस वक्त ये एक्सपीरियंस होता है कि जब आप सिर्फ ना रूह कुदस को लेते हैं बल्कि मुकम्मल तौर पर रूह के कंट्रोल में हो जाते हैं, इक्विप्ड हो जाते हैं। पूरे हथियार से आप रूह कुदस से लैस हो जाते हैं। इसमें पानी डाल के लाएं। बस बस ये ऐसे है, और आपने सीख लेना है। ये शायद ग्लास इतना क्लियर नहीं है, लेकिन तकरीबन आधा ग्लास है। और कोई शख्स जब यीशु को कबूल करता है तो पाखरू को वो रिसीव करता है। मसलन मैंने पीता हूं, मैंने यीशु को कबूल किया, अब यीशु मेरे अंदर है, रूह कुदस मेरे अंदर है। लेकिन क्या हो अगर पानी का दरिया हो
एक बहुत बड़ा कंपाउंड हो पानी का, और वहां पे हम जंप लगा दें और मैं मुकम्मल तौर पर उस रूम में भीग जाऊं। अभी सिर्फ मैंने लिया है और मेरे अंदर है, और जैसे ही आप यीशु को कबूल करते हैं, जस्टिफिकेशन होती है, आप यीशु पर ईमान लाते हैं, तौबा करते हैं, रूह कुदस आपके अंदर चला जाता है। अक्सर मैंने लोगों को सुना है, आपके अंदर रूह कुदस नहीं है। बाइबल ये कहती है कि रूह के बगैर कोई शख्स यीशु को खुदावन नहीं कह सकता। आमीन आमीन। अगर किसी ने देखना है कि इसके अंदर रूह कुदस है कि नहीं है, तो आपने देखना है कि उसके अंदर यीशु की मोहब्बत है कि नहीं है। और कलाम में लिखा है, पहला करंथियों 13 मोहब्बत शेखी नहीं मारती, अपनी बर्तनी नहीं चाहती, बल्कि दूसरों की बर्तनी चाहती है। नज़ेबा हरकतें नहीं करती, शेखी नहीं मारती, हसद नहीं करती, बस मोहब्बत करती है। और रूह के फल जब आप देखते हैं तो उसमें सबसे जो पहला फल है वो मोहब्बत है। वहां से आप देखेंगे कि किसी के अंदर पाखरू है कि नहीं है। कैसे हम पाखरू को रिसीव कर सकते हैं? 3 चीजें चाहिए। आपको वो माहौल चाहिए, वो 10 दिन तक यकदिल और मुत्तफिक होकर दुआ कर रहे थे। अगर आप मुत्तफिक नहीं हैं, अगर आप दूसरे को अपने बराबर नहीं समझते, अगर तफरीका है, जुदाई है, नफरत है, वो माहौल नहीं बन सकता। दूसरी चीज, शिकस्ता दिल, टूटे हुए लोग, जिन लोगों के दिल तकब्बर और हसद और जेलसी से भरे हुए हैं, वो उस एक्सपीरियंस को रूह कुदस के दरिया में वो नहीं डूब सकते। या कुछ लोग अपनी अकल और नजरिए के ऊपर, याद रखें, थियोलॉजी के मुताबिक शायद आप एक्सपीरियंस को नहीं हासिल कर सकते। ये एक तजर्बा है, ये एक एक्सपीरियंस है। बाइबल को खोलते रहेंगे आपको समझ नहीं आएगी। अगर कोई फल खा रहा है तो जो खा रहा है उसको पता है इसका टेस्ट कैसा है, या मीठा है या फीका है। जो रूह में डूबा हुआ है, इसका एक्सपीरियंस सिर्फ वही जानता है। शिकस्ता दिल होना जरूरी है, ब्रोकन हार्ट। नंबर 1 एक माहौल चाहिए। नंबर 2 आपका शिकस्ता दिल होना बड़ा जरूरी है। अगर आपका दिल सख्त है, कबूल नहीं करने वाला, आप सोचते मैं हाथ उठाऊंगा लोग मुझे देखेंगे, मुझे शर्म आएगी, मैं जुबान से कुछ बोलूंगा लोग मुझे सुनेंगे, मुझे शर्म आएगी, आप वो एक्सपीरियंस हासिल नहीं कर सकते। नंबर 3 मतलाशी होना, सीकर, इंतजार करना। 120 की जमात क्या कर रही थी? क्या हुक्म मिला था यीशु मसीह की तरफ से कि जब तक तुम्हें रूह कुदस ना मिले तुमने क्या करना है? वेट फॉर दी होली स्पिरिट। अगर हमारे दिल में कोई चाहत नहीं है, अगर हमारे ख्याल और सोचे रूह कुदस को पाने की तड़प नहीं रखती, जो उसको ढूंढते हैं वो पा लेते हैं। उसने कहा खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए, मांगोगे तो, जब आप ढूंढोगे, खटखटाओगे, पाओगे, इंतजार करोगे, तुम्हें दिया जाएगा। They were waited। वहां एक माहौल था। 120 की जमात जब बुलंद आवाज से करे और कहें कि खुदावंद तू अपना वादा है वो पूरा कर, हम चाहते हैं कि हम उस रूह कुदस में डूब जाए,
और वो ऐसा सख्त बाप नहीं है कि वो ना दे। वो वादा खिलाफी नहीं करता, वो वादों का सच्चा खुदा है। और मेरी ये इल्तिजा है खुदा उनसे और दुआ है रब्बुल फ़वाज़ से कि ये जमात ग्रेस कम्युनिटी चर्च, ये बेटे और बेटियां आज 70, 80, 100% पाक रूह से लबरेज होके छे। कैन वी डू दैट? क्या आप मतलाशी हैं? माहौल अच्छा है? क्या आप शिकस्ता दिल हैं? क्या आप अपने आप को नीचे कर सकते हैं? क्या आप कम होना चाहते हैं ताकि वो आपको बढ़ाए? वो आपको एम्पावर करना चाहता है। खुदा के खादमों ए बेटियों, ताकि ये अजीम तजर्बा आपकी नस्लों में ट्रांसफर हो। आंखें बंद करें, अगर हो सके तो घुटनों के बल हो, अपने हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से जो ऑलरेडी